ज्ञान संचय केंद्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम अपने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में चलते हैं और प्राचीन इतिहास से एक ऐसे राजवंश के बारे में पढ़ते हैं जिसने पूरे भारत पर एक तरह से कहें तो राज्य किया और इस राज्य के शासक जो थे बड़े बड़े महान शासक हुए जिन्होंने अपनी कृति से पूरे भारत में अपना परचम फहराया और इनका जो संबंध था पूरे विश्व के साम्राज्य से था। तो आइए दोस्तों हम आज मगध साम्राज्य के बारे में जानते हैं, मगध के उस प्राचीन राजाओं के बारे में जानते हैं, उस प्राचीन वंश के बारे में जानते हैं। जैसे हर्यक वंश हुए, शिशुनाग वंश हुए, नंद वंश हुए, इन सारे वंशों के बारे में जानते हैं कि किसने इन वंश का स्थापना किया, इस वंश ने क्या क्या महत्वपूर्ण कुछ कार्य किया भारत में, जो कि भारत के इतिहास में उस कार्य के लिए उनको जाना जाता है। तो आइए दोस्तों हम इस सारे वंशों के बारे में वन बाय वन पॉइंट के माध्यम से देखेंगे और उसी में हम आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे, उससे जुड़े हुए तथ्यों को आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे। और दोस्तों हमारा उम्मीद है कि ये अगर पॉइंट को कर लेते हैं, इस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट को कर लेते हैं, तो इस वंश से आपको और ज़्यादा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपके कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपका इसी में कवर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य इन वंश से जुड़े हुए। तो हम लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का स्थापक कौन था, यानी मगध के सबसे प्राचीन वंश की जो स्थापना किया था वह कौन था। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश की स्थापना किया था बृहद्रथ ने किया था। किसने किया था? बृहद्रथ ने किया था। और बृहद्रथ ने अपनी राजधानी को गिरिब्रज को बनाया था। तो सबसे प्राचीन वंश का राजा कौन था? तो बृहद्रथ। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये थी गिरिब्रज। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जरासंध कौन था। तो जरासंध जो था दोस्तों यह बृहद्रथ का पुत्र था। कौन था जरासंध? तो बृहद्रथ का पुत्र था। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों हर्यक वंश की जो स्थापना किया था वह किया था बिंबिसार ने। किसने किया था हर्यक वंश की स्थापना? तो बिंबिसार ने किया था। और कब किया था? तो 544 ईसा पूर्व में किया था स्थापना। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कब किया था? तो 544 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार ने किस नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने किस नगर की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन जो है ये रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजगृह की स्थापना किसने किया था। तो राजगृह का जो स्थापना दोस्तों किया था वह बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? तो बिंबिसार ने राजगृह का स्थापना किया था। दोस्तों हम प्रत्येक क्वेश्चन को एक दो बार रिपीट करते हुए चलेंगे ताकि क्या हो कि आपको जो है इसी एक वीडियो के माध्यम से ही आपको ये सारा क्वेश्चन याद हो जाए, फिर बार बार आपको वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ, इसका राजधानी गिरिब्रज। जरासंध कौन था? तो बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? तो बिंबिसार ने किया। कब? 544 ईसा पूर्व में। फिर है कि बिंबिसार ने किस नगर की स्थापना की? तो बिंबिसार ने राजगृह नगर की स्थापना की। हम लोग का पांचवा प्रश्न है कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध की सेवा में किसको भेजा था। तो दोस्तों ये जो बिंबिसार था या हर्यक वंश था, ये जब महात्मा बुद्ध थे उसी के समकालीन था ये वंश। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध पर किस वंश का राज था। तो महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध पर हर्यक वंश का राज्य था। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसको? राजवैद्य जीवक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस वंश को प्रीतहर्ता वंश कहा जाता है।
यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रीतहर्ता वंश अर्थात ऐसा वंश जो अपने ही पिता की हत्या कर देता था। तो यह वंश जो दोस्तों है इतिहास में हर्यक वंश को जाना जाता है प्रीतहर्ता वंश के नाम से, क्योंकि इस वंश के जितने भी राजा हुए सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है कि अजात शत्रु को का उपनाम क्या है। तो अजात शत्रु का जो उपनाम है वह नाम है कुणिक। क्या नाम है? कुणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के पुत्र का क्या नाम था। तो अजात शत्रु के पुत्र का जो नाम था वह था उदाइन। क्या था? अजात शत्रु के पुत्र का नाम क्या था? उदाइन। और अजात शत्रु को किस नाम से जाना जाता था? तो कुणिक के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश ने शासन किया। तो हर्यक वंश के बाद दिल्ली पर शिशुनाग वंश ने शासन किया और शिशुनाग वंश जो है 412 ईसा पूर्व में दिल्ली पर शासन करना प्रारंभ किया। या यह यूं कहें कि हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था तो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वह उदाइन का पुत्र नागदशक था। और यह नागदशक जो था यह एक अयोग्य शासक था। तो इसी का एक सलाहकार था शिशुनाग। उसी ने नागदशक को अपदस्थ करके 412 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिशुनाग वंश से प्रतापी शासक कौन था। तो शिशुनाग वंश का दोस्तों सबसे प्रतापी जो शासक था वह था कालाशोक था। कौन था? कालाशोक। कालाशोक जो था वह शिशुनाग वंश का एक प्रतापी शासक था। अगला क्वेश्चन आता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम राजा कौन था। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वह था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन था शिशुनाग वंश का अंतिम राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नंद वंश की स्थापना किसने किया। तो नंद वंश की जो स्थापना किया था वो महापद्म नंद ने किया था। किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। और इसी से देखिए दोस्तों महापद्म नंद से जुड़ा हुआ जो है बहुत सारे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन को मैंने एक में ही कर दिया है कि महापद्म नंद को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है। तो महापद्म नंद को पुराणों में इकराट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर त दे दिया गया है लेकिन वो ट है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? इकराट के नाम से जाना जाता है। और महापद्म नंद को एक क्षत्रिय विध्वंसक भी कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि महापद्म नंद का जो पिता थे वो क्षत्रिय थे और इसकी जो माँ थी एक शूद्र थी। तो महापद्म नंद जो था वह क्षत्रिय का घोर विरोधी था, वो क्षत्रिय विध्वंसक था। इतिहास में उसको क्षत्रिय विध्वंसक के नाम से जाना जाता है और एकराट के नाम से भी जाना जाता है। ये महापद्म नंद दोस्तों इतिहास में एक और कार्य किया था जो अपने समय में कलिंग में सिंचाई चैनल का निर्माण करवाया था। सिंचाई चैनल का अर्थ है कि नहरों का निर्माण कराया गया था और संभवतः मगध के राज्य में ये पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए जो है ये अभूतपूर्व व्यवस्था किया था। इसे भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है? तो महापद्म नंद को जो है भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अंतिम प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो दोस्तों नंद वंश का जो अंतिम राजा था वह घनानंद था और घनानंद को इतिहास में इग्रामस और जेंड्रामस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इग्रामस और जेंड्रामस के नाम से भी घनानंद को जाना जाता है। दोस्तों नंद वंश का यह जो घनानंद राजा था यह पूर्ण विलासी शासक था। यह
मौज मस्ती में ही अपने जीवन यापन करता था। इसको जनता के दुख सुख से कोई भी प्रवाह नहीं था। कहा जाता है कि इसने पत्थरों के व्यापार के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था, क्योंकि मगध साम्राज्य का जो पूरा पश्चिमी इलाका है वो चट्टानी इलाका है, जहाँ से पत्थरों का व्यापार होता था। तो घनानंद ने पत्थरों के व्यापार के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण जो जनता थी वह एकदम इससे क्षुब्ध हो गई थी। और इसी के शासनकाल में जो मैसेडोनिया का शासक अलेक्जेंडर था, वो भारत पे आक्रमण किया था। और आक्रमण करके मैसेडोनिया के शासक अलेक्जेंडर ने लगभग पश्चिमी भारत के काबुल और सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया था। इसी आक्रमण के समाचार को जब कौटिल्य ने इनको देने गया, कौटिल्य जो है ये देने गया इंफॉर्मेशन कि महाराज जो विदेशी आक्रमणकारी है वह हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं, तो ये जो घनानंद था यह विलासिता में था और नृत्य का आनंद ले रहा था। तो उसी क्रम में उसने चाणक्य को अपमानित कर दिया और बोला, साधु जाओ तुम अपने यज्ञ और तप में भाग लो, तुम राजकाज में चिंता न करो, राजकाज संभालने के लिए हम हैं। और उनको भरी सभा से अपमानित करके चाणक्य को बाहर कर दिया। और चाणक्य ने, फिर हम देखते हैं कि चाणक्य ने उसी समय प्रतिज्ञा ये लिया कि यह जो अत्याचारी राजा है घनानंद, इसको हटा करके ही दम लेंगे। और फिर चाणक्य ने आगे चल करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया इसके विरुद्ध लड़ने के लिए। और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही 321 ईसा पूर्व में घनानंद को हरा करके नंद वंश के जड़ को खत्म कर दिया या नंद वंश को धूल में मिला दिया। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि नंद वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई। तो नंद वंश के बाद दोस्तों किस वंश की स्थापना हुई, तो मौर्य वंश की स्थापना हुई। और ये मौर्य वंश का राजा कौन था, तो वही चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर आता है कि सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर दोस्तों एक्चुअली सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में ही भारत के विजय अभियान पे चला था। कब, 326 ईसा पूर्व में ही भारत विजय अभियान पे वो चला था। और वह जो है लगभग 322 ईसा पूर्व में जो है वो आपका सिंध पर जो है आक्रमण किया था। 322 321 अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग डाटा मिलेंगे, कहीं पर 321 भी मिलेगा, कहीं पर 322 भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इन क्वेश्चन को कुछ फिर से रिकैप कर लेते हैं हम एक बार फिर से। तो बिंबिसार महात्मा बुद्ध की सेवा में किसको भेजा था, तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। किस वंश को पृथर्ता वंश कहा जाता है, तो हर्यक वंश को। फिर अजातशत्रु का उपनाम क्या था, तो कुणिक था। अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था, तो उदयन था। हर्यक वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश ने शासन किया, तो शिशुनाग वंश। कब, 412 ईसा पूर्व में। कालाशोक किस वंश का था, तो शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई, तो नंद वंश की। नंद वंश की स्थापना किसने किया, तो महापद्मनंद। और उसको किस किस नामों से जाना जाता है, तो एकरात और क्षत्रिय विध्वंसक के नाम से। फिर कलिंग में महापद्मनंद ने सिंचाई चैनल का निर्माण करवाया था। और महापद्मनंद को ही भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, तो घनानंद। इसको एक ग्रामज और जनरास के नाम से जाना जाता है। और नंद वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई, तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता किसने किया था, तो चाणक्य ने। चाणक्य का अलग अलग नाम है, चाणक्य का नाम क्या है, अलग अलग। तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का और नाम है। और इसी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, तो नंद वंश के शासनकाल में जो है सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था।